दोस्तों, बिहार में एनडीए फंस गया है। हालात ये हैं कि खुद नरेंद्र मोदी 9 दिनों के लिए बिहार में कैंप करने आ रहे हैं। नीतीश ने मोदी के मंच से किनारा कर लिया है और इधर झगड़ा बढ़ गया है। दोस्तों, बिहार में लड़ाई नीतीश बनाम तेजस्वी या तेजस्वी बनाम मोदी या फिर एनडीए बनाम महागठबंधन नहीं है। जी हाँ, ये लड़ाई अब बदल गई है। अब ये लड़ाई भाजपा बनाम भाजपा और जेडीयू बनाम जेडीयू हो गई है। आपको सुनकर ये अजीब लग रहा होगा, ये बात मैं जानती हूँ, लेकिन हकीकत यही है। ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बिहार में दो नेता हैं, एक है नित्यानंद राय, शाह कैंप के खास हैं, और दूसरे हैं सम्राट चौधरी। आज की तारीख में ये दोनों नेता दिल्ली के फेवरेट हैं, लेकिन ये बीजेपी के तमाम नेताओं को रास नहीं आ रही है। असल में अमित शाह ने बिहार के बहुत से नेताओं को साइडलाइन कर दिया, घर बैठा दिया, और अब वो बगावती बिगुल बजा रहे हैं। बिल्कुल ताजा मामला है आरके सिंह का। आरके सिंह शाह के खास नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी के बारे में क्या कह रहे हैं, पहले आप वो सुन लीजिए। भाजपा के नेतृत्व में एक चेहरा है सम्राट चौधरी जी, जो उप मुख्यमंत्री हैं। अब आप सम्राट चौधरी के बारे में तो जान चुके हैं। जन सुराज ने स्पष्ट कर दिया है कि हत्या के आरोपी रहे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, शायद 10वीं पास नहीं है, जैसा कि जन सुराज ने कहा। तो ये तो अब आप समझ जाएंगे कि कितने उपयुक्त होंगे मुख्यमंत्री बनने की। दूसरे कौन है नेता? दूसरे नेता हैं भाजपा के, जो कि यहाँ पर भाजपा का संचालन करते हैं बिहार में, वो है नित्यानंद राय। उन पर भी हत्या के 2 मुकदमे रहे हैं, अपहरण के भी मुकदमे रहे हैं, तो वो भी उपयुक्त प्रतीत, वो तो आपराधिक पृष्ठभूमि। मतलब जिन नित्यानंद राय को शाह बिहार सौंपने की प्लानिंग कर रहे हैं, आरके सिंह ने एक झटके में उनकी बखिया उधेड़ दी है। मगर दोस्तों, सिर्फ आरके सिंह ही नहीं, फहरिस्त लंबी है। अश्विनी चौबे, इनकी तो पूरी राजनीति ही खत्म कर दी गई। बेटे तक के लिए टिकट मांगते रह गए, लेकिन नहीं मिला। विधानसभा के स्पीकर नंद किशोर यादव, इनका भी टिकट कट गया है। शाहनवाज हुसैन बिल्कुल किनारे किए जा चुके हैं, और राजीव प्रताप रूडी से तो अमित शाह बात तक नहीं करते। शाह के सबसे करीबी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ तो रूडी ने बिगुल ही फूंक दिया था। एक नेता और हैं दोस्तों, रामेश्वर चौरसिया। एक दौर में बिहार के सीएम फेस माने जाते थे, मगर ये भी बर्फ से लगा दिए गए हैं, यानी कि बीजेपी ने इन्हें बिल्कुल ठंडा कर दिया है। जिस बीजेपी का डंका पूरा देश में बज रहा हो, वो आज तक बिहार में फ्रंट लाइन नेता तैयार नहीं कर पाई है, अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाई है। और जिन लोगों ने अपने खून पसीने से बिहार में पार्टी को सींचा, मजबूत किया, चाहे वो रविशंकर प्रसाद हो, शाहनवाज हुसैन हो, रामेश्वर चौरसिया हो, या फिर नंद किशोर यादव हो, या फिर रूडी हो, वो सब बिल्कुल दूर नजर आ रहे हैं। और सारा फोकस नित्यानंद राय के साथ साथ सम्राट चौधरी पर है। ये बात इन सीनियर नेताओं को पसंद नहीं आ रही है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि झगड़ा सिर्फ बीजेपी में है, मार कुटौल तो जेडीयू में भी भयंकर मची हुई है। सीट शेयरिंग पर जब नीतीश नाराज हुए तो उन्होंने संजय झा और ललन सिंह की क्लास लगा दी थी। हालात ये है कि बीजेपी का साथ भी नीतीश का नुकसान कर रहा है। उनकी रैली में भीड़ साथ छोड़कर जा रही है, नीतीश हाथ जोड़ रहे हैं। देखिए। अरे बाहर काहे भाग रहे हैं सर? उधर जा रहे हैं सर, देख लीजिए। अरे उधर ही कहा जा रहा है? कुछ को हम देख रहे हैं कि कुछ जा रहा है बात, तो कोई हमारा बात खराब लग रहा है? तो काहे भाग रहे हैं? रहिए यहीं पर, कौन सी ऐसी बात है? नीतीश की पार्टी का झगड़ा भी खुल गया है। संजय झा और ललन सिंह पार्टी के तमाम सीनियर और नीतीश के करीबी नेताओं को निपटाने की फिराक में हैं। संजय झा चाहते हैं कि विजय चौधरी, विजेंद्र यादव और मनीष वर्मा को काम इस चुनाव में लगा दिया जाए, ताकि पार्टी पूरी तरह से उनके कब्जे में आ जाए। मगर छठ पूजा के दिन मनीष वर्मा नीतीश के बिल्कुल बगल में खड़े थे। संदेश साफ थे कि संजय के अरमान जल्दी तो नहीं पूरे होंगे। इधर खबर यह भी है कि 30 अक्टूबर तक नीतीश पटना में ही रहेंगे और अपने पुराने नेताओं के साथ बैठक करेंगे। नीतीश समझ चुके हैं कि अभी अगर नहीं संभाला गया तो चुनाव बाद पार्टी टूट जाएगी। अब इधर नीतीश को दूसरा झटका दिया है ललन सिंह ने। वो ललन सिंह जिनको नेता नीतीश ने बनाया, वो भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव परिणाम आने के बाद विधायक करेंगे, यानी वो अमित शाह के सुर में सुर मिला रहे हैं। जबकि केसी त्यागी बीजेपी को चेतावनी दे चुके हैं कि नीतीश एकनाथ शिंदे नहीं है। अब ये झगड़ा एनडीए की बिहार में हालत खराब कर रहा है। एक ताजा सर्वे सामने आया है दोस्तों, एसएएस ग्रुप का ये सर्वे है। इसके मुताबिक बिहार में 41% लोग महागठबंधन की सरकार चाहते हैं, जबकि 39% लोग एनडीए की चाहते हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी 38% लोगों की पसंद है और नीतीश सिर्फ 20% लोगों की। अब ये सर्वे नीतीश की नींद उड़ाने के लिए काफी है।
और इधर बिहार में रैली करने आए राहुल गांधी ने नीतीश पर करारा हमला बोल दिया है। राहुल ने कहा है कि नीतीश कुमार का रिमोट कंट्रोल बीजेपी के पास है। सुनिए। नीतीश जी का चेहरा का प्रयोग हो रहा है, रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। आप ये मत सोचिए कि अति पिछड़ों की आवाज उधर सुनाई देती है। 3-4 लोग कंट्रोल करते हैं, बीजेपी कंट्रोल करती है, उनके हाथ में रिमोट कंट्रोलर है और उनको सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी ने नीतीश पर तो अटैक किया है, राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को भी घेर लिया है। राहुल ने कहा कि मोदी बिहार को लेकर डरे हुए हैं, इसलिए अगर आज आप कह दो तो मोदी वोट के लिए डांस भी करने लगेंगे। सुनिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो, वोट के लिए वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। नाच लेंगे, कह रहा हूं आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। दोस्तों, बिहार का रण दिलचस्प है। राहुल तेजस्वी के बाद अब प्रियंका और अखिलेश भी तेजी से प्रचार शुरू करेंगे। तेजस्वी के लिए जो जनसैलाब है वो नीतीश और मोदी दोनों की नींद उड़ा रहा है। मगर अभी तो एनडीए अपनी आपसी लड़ाई में ही उलझ गया है। ना चेहरे का अता पता है, ना घोषणा पत्र का, और सारे सर्वे भी महागठबंधन के पक्ष में जाते दिख रहे हैं। आज की तारीख में महागठबंधन एनडीए से आगे नजर आ रहा है। 14 नवंबर के नतीजे देश को चौंकाने वाले होंगे। बिहार की हर सीट का हाल मैं आपको दिखा रही हूँ। जनता जो कह रही है वो सब आपके सामने है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।